नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने प्राधिकरण के साथ साथ सभी विभागों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब तक की जांच में जहां प्राधिकरण की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई, तो वहीं पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन राहत बचाव के नाम पर तमाशबीन टीम साबित हुई। प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल, सिविल, इलेक्ट्रिक, वाटर विभाग पहले से सवालों के घेरे में है। घटना के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी एक्शन में आया है। देखिए। नोएडा सेक्टर 150 में मौत का यही वो गड्ढा है जिसमें इंजीनियर युवराज की डूबने से मौत हो गई। इंजीनियर युवराज की कार का इस गड्ढे में गिरना एक हादसा मान भी लिया जाए, लेकिन हादसे के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम को ही सवालों के घेरे में पहुंचा दिया। जांच चली तो ये भी सवाल उठे कि गहरे गड्ढे में पानी भरा था तो पानी आया कहां से? क्या ये बारिश का पानी है या सोसाइटियों के सीवर का? इसी कड़ी में अब नोएडा का प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी एक्शन में है। युवा इंजीनियर की मौत, सवालों में पूरा सिस्टम। सेक्टर 150 के गड्ढे में कहां से आया पानी? सोसाइटियों का गंदा पानी या इंद्र देवता की मेहरबानी? पानी का सैंपल खोलेगा राज, लापरवाहों पर गिरेगी गाज। हादसे के बाद एक्शन में प्रदूषण नियंत्रण विभाग। नोएडा के सेक्टर 150 में डूबने से इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद अब तमाम विभाग एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग जो काफ़ी पहले से नींद में था, जब इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था तो पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की तरफ से किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जैसे ही एनजीटी ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा पहले तो नॉलेज पार्क थाने में एक FIR दर्ज कराई, उसमें कई बिल्डरों को नामित किया गया था और अब पोल्यूशन नियंत्रण विभाग इस इलाके की तमाम सोसाइटी के STP से निकलने वाले पानी के सैंपल के नमूने भरेगा और उसको लैब में जांच के लिए भेजेगा। नोएडा सेक्टर 150 में जल भराव वाले एक गड्ढे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुखद मौत के बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग एक्शन में आ गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग अब इलाके की सोसाइटियों के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी के नमूने लेगा और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन की जाँच करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर 150 में प्रदूषण नियंत्रण विभाग का एक्शन। बिल्डर सोसाइटियों के STP की शुरू हुई जांच। STP और गड्ढे में भरे पानी के सैंपल की होगी जांच। गड्ढे में भरे पानी को लेकर विभाग ने दर्ज कराई थी FIR। बिल्डर के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने दर्ज कराई थी FIR। जांच से साफ होगा कि गड्ढे में सीवर और नाले का पानी है या बरसात का पानी। दरअसल सेक्टर 150 में गड्ढे में पानी जमा होने को लेकर स्थानीय निवासियों ने दुर्गंध की भी शिकायत की थी, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग एक्शन में आया है। और इस पानी को लेकर जो हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, ये पानी निकालने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की थी। जो ड्रेनेज सिस्टम का पानी इस सेक्टर से बाहर जाना चाहिए था, वही पानी पिछले कई साल से इस बिल्डर के द्वारा खोदे गए बेसमेंट में जमा होता रहा और इंजीनियर की जान चलेगी। स्थानीय लोगों ने यह भी शिकायत की थी कि गड्ढे में सोसाइटी का ही गंदा पानी बहाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बिल्डर पर लापरवाही के भी आरोप लगाए थे। अब प्रदूषण नियंत्रण विभाग इसकी पुख्ता जांच करेगा। नाले का पानी है जी, सोसाइटी का ही आ रहा है। अच्छा, जो नाले से पानी बाहर निकलना चाहिए था वो फूट गया, कहीं से रिस्क आया नीचे से जाके। काफ़ी टाइम से 2-3 साल से पानी जमा हो रहा है, 3-4 साल से। कंप्लेंट्स भी डाली हुई है, मैंने कुछ कंप्लेंट्स को खुद वेरीफाई किया है और जो इंसिडेंट इससे पहले 15-20 दिन पहले हुआ है उसके बाद भी इन्होंने खुद साइन करके दिए गए हैं। तो सोसाइटी वालों ने अपना काम पूरा किया है एंड अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म भी किया है। But they were all majorly on discussing about the process. They are following the process. They are making sending out the mails कि यहाँ से कुछ होगा, कोटेशन बनेगा एंड देन ये रिपेयर होगा। ड्रेनेज का सिस्टम ही नहीं है। जितना भी सेक्टर का 150 का जो गंदा पानी है सोसाइटीज़ का, वो आके भरता है इस प्लॉट में। तो एक्चुअली इसको प्रॉपरली ड्रेन करके कहीं और ले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खाली प्लॉट में छोड़ा हुआ है। उनका काम ईजी हो गया है अथॉरिटी का। अगर उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करते तो पानी कभी नहीं भरा होता। पानी नहीं भरता तो जान भी नहीं जाती। हाँ एग्जैक्टली, पानी नहीं भरता जान भी नहीं जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो नेग्लिजेंसी सोसाइटी जो अथॉरिटी की, ठीक है ना। प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। जब ये सब खुला पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, तो यहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो एक्सीडेंट ही नहीं होता।
मामले में 5 बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उम्मीद है प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जांच के बाद ये तस्वीर भी साफ होगी। हालांकि सवाल ये भी है कि आखिर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने यही सख्ती पहले क्यों नहीं दिखाई थी? क्या उन्हें भी हादसे का इंतजार था? इस सेक्टर से निकलने वाले नालों और सीवर से जो पानी इस गड्ढे में जमा हुआ है उसके भी सैंपल लिए जाएंगे, ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए कि गड्ढे में भरा हुआ पानी बरसात का है, ज़मीन से निकला हुआ है, या इस सेक्टर के नाले और सीवर का पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अहम खुलासे होंगे। फिलहाल तमाम विभाग पूरे मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा सेक्टर 150 में हादसे के बाद घटनास्थल की तस्वीर करीब करीब बदल गई है। सड़क किनारे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, तो वहीं सड़क के खतरनाक टी पॉइंट पर बैरिकेडिंग के साथ साइनेज भी लगाए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी भी हादसे से बचा जा सके। सवाल है कि यह सब पहले क्यों नहीं किया गया, जबकि लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे। नोएडा सेक्टर 150 में तीर के निशान सड़क से सीधे गहरे गड्ढे की ओर जा रहा है। यही वो निशान है जिससे होते हुए इंजीनियर युवराज की कार भी गड्ढे में गिरी थी। लेकिन तब यहाँ घुप अंधेरा था, न आसपास रिफ्लेक्टर थे, न कोई साइन बोर्ड था, न बैरिकेडिंग थी, और युवराज कार समेत हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण और जिम्मेदारों पर लापरवाही के आरोप लगाए। शासन का डंडा चला तो सिस्टम भी एक्शन में दिख रहा है। अब सामने की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो जिस जगह वो कार सीधे जाकर पानी में गिरी थी, उस जगह पर आपको तमाम रिफ्लेक्टर दिखाई देंगे, तमाम साइन बोर्ड भी दिखाई देंगे, और जो सीमेंटेड वाले बैरियर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और ताकि हादसा ना हो, पुलिस थाने के भी तमाम बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस तरीके से अब यहाँ जो हादसे वाली जगह है उसकी तस्वीर जो है वो फिलहाल बदलती हुई नज़र आ रही है। 13 दिन 14 दिन बीत जाने के बाद अब ये तस्वीर बदल रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का और युवराज के पिता का सीधे तौर पर ये कहना था कि यहाँ पहले से जो मांग की जा रही थी, अगर ये काम पहले हो गया होता तो युवराज की शायद जान नहीं जाती। अब उसी सेक्टर 150 में हादसे वाली जगह की तस्वीर बदल चुकी है। सड़क किनारे रिफ्लेक्टर लगाए जा चुके हैं। खतरनाक मोड़ पर अब रिफ्लेक्टर के साथ बैरिकेडिंग भी है। रोशनी का इंतजाम भी कर दिया गया है। हालांकि गड्ढे में पानी अभी भी भरा है, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए जो जरूरी उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। सामने जिस तरीके के ये रिफ्लेक्टर लगे हुए आपको बैरिकेडिंग के पास दिखाई दे रहे हैं, कोहरे वाली रात अगर ये रिफ्लेक्टर लगे हुए होते तो युवराज की कार शायद सीधे जाने से बच जाती, इन बैरियर में टकरा कर रुक जाती, लेकिन सीधी गाड़ी यहाँ पर गई। और जिस तरीके से ये मार्क किया हुआ है, आपको तस्वीर दिखाऊं मैं यहाँ से, यही वो ट्रैक है। इस ट्रैक पर युवराज की गाड़ी सीधे इसको तोड़ती हुई और पानी के अंदर, जिस पानी में गिरी थी उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएं, उस पानी में गई थी। अब रिफ्लेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने, इस तरीके से ब्लैक वाले रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, उसके ऊपर दूसरे लेयर के रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, और सामने का वो नाला जहाँ से गाड़ी कूदी हुई थी, वो नाले की जो दीवार है उसको भी हो सकता है बनाने की कवायद की जाए, लेकिन पानी अभी तक उतना जितना पानी था उतना ही भरा हुआ है। बिल्डरों पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, और ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर जो है लाकर और भी लगाए गए हैं। अब देखिए किस तरीके से जो कवायद है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। जो पत्थर के सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इस तरीके के बैरिकेड्स पहले लगाने की मांग यहाँ पर की जा रही थी। नोएडा सेक्टर 150 में स्थानीय लोगों ने नाले में अक्सर मवेशियों के गिरने की भी शिकायत की थी। अब उस शिकायत पर भी एक्शन हो रहा है। एक्शन ये कि सड़क किनारे फेंसिंग की जा रही है, ताकि मवेशी भी नाले के करीब न जाएं और हादसे से बचा जा सके। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद प्राधिकरण की नींद खुलती हुई नज़र आ रही है। हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। आज 14वां दिन है उसकी मौत हुए। मेरे पीछे आप देखेंगे प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर तमाम जो सेफ्टी मेजर्स के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो काम अब यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो काम ट्रक हादसा होने के बाद होना चाहिए था, वो युवराज की मौत के बाद करते हुए तमाम प्राधिकरण के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तार फेंसिंग करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगाए गए ताकि कोई और व्यक्ति हादसे में अपनी जान न गंवा पाए। और इसके आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो पानी भरा हुआ है, काफ़ी बड़ा इलाका है। इस पानी में खुला नाला है, खुले नाले के आगे पानी भरा हुआ है, तो इस
पानी में कोई गाड़ी ना जाए, कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। कई बार लोगों की शिकायत ये भी थी कि जानवर इस पानी में गिर जाते हैं, तो तार फेंसिंग करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नोएडा सेक्टर 150 की ओर जाने वाली यही वो सड़क है जिससे 16 जनवरी की रात युवराज मेहता कार लेकर गुजरे थे, लेकिन तब और अब की तस्वीर बदल चुकी है। अब सड़क पर जहां तक नजर जाएगी वहां तक सड़क किनारे रिफ्लेक्टर लगे हैं। जो काम प्राधिकरण के जिम्मेदारों को ठंड और कोहरे से पहले करना था, अब हादसे के बाद उसी काम को अंजाम दिया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 150 में जिस जगह युवराज की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हुई, उस जगह पर अब प्राधिकरण के अफसरों द्वारा बदलाव किया जा रहा है। यानी जिस तरीके की मांग इस सेक्टर के लोगों की जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाई जा रही थी, उस मांग पर अब इंजीनियर की मौत होने के बाद काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि हादसा ना हो पाए। अब ये रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, पुलिस बैरिकेटिंग भी लगाया और दूर तक इस तरीके के रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, ताकि कोहरे के समय, कोहरे से पहले प्राधिकरण को ये कदम उठाना चाहिए था। जिस वक्त ये मांग यहाँ पर की जा रही थी यहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन समय रहते ना तो रिफ्लेक्टर लगाया, ना स्ट्रीट लाइट चलाई और ना ही उस गड्ढे वाली जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए, जिसके चलते इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई। ट्रक वाला हादसा हुआ था, ट्रक के हादसे से भी सबक नहीं लिया 31 दिसंबर को, और यहाँ जो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का काम अगर पहले हो जाता तो शायद युवराज की इस तरीके से दर्दनाक मौत नहीं होती। फिलहाल ये रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं और इसी तरीके के रिफ्लेक्टर लगाने के साथ साथ साइन बोर्ड लगाने की और बैरिकेटिंग लगाने की जो मांग है वो स्थानीय लोगों के द्वारा पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी, लेकिन अब ये काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और तस्वीर फिलहाल बदलती हुई नजर आ रही है। यानी हादसा हुआ, शासन का डंडा चला, कार्रवाई की तलवार लटकी, तो वही सिस्टम जो सालों से सुस्त पड़ा था वो एक्शन में आ गया। सवाल है कि विभाग अपनी मर्जी से जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? लोगों की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम नींद से जागेगा? दूसरे तरफ की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी बैरिकेटिंग लगाने की ज़रूरत है। वहाँ भी सड़क टूटी हुई है, काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन फिलहाल प्राधिकरण का फोकस उस जगह को संवारने का है, उस जगह को सुधारने का है जिस जगह पर युवराज की कार डूबी थी। और काफ़ी दूर तक अब इतने बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं, किसी भी रफ्तार से अगर कोई भी गाड़ी यहाँ पर आए, चाहे ट्रक हो, वो पानी में नहीं जा सकता है। तो इस तरीके के कदम जो पहले उठाए जाने चाहिए थे वो अब फिलहाल उठाते हुए प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी यहाँ पर दिखाई देना है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा में युवा इंजीनियर की मौत के 14 दिन बीत चुके हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है। अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जांच के दौरान की जो बातें सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि पता चला है कि जांच के दौरान विभाग एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ने की कवायद में जुटे रहे। हाईटेक सिटी नोएडा, यहाँ की चमचमाती इमारतें और हाईटेक सिटी का स्मार्ट सिस्टम, लेकिन इसी शहर में एक नौजवान की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो सब कुछ होते हुए भी एक जान नहीं बचा सकी। नोएडा के सेक्टर 150 में पानी से भरा गहरा गड्ढा युवराज की मौत का कारण बना। युवराज की कार सड़क से सीधे गड्ढे में गिर गई। कार डूबने लगी, लेकिन युवराज ने हिम्मत दिखाई, मदद के लिए गुहार लगाई, अपने पिता को फोन किया। घबराई हुई आवाज और आखिरी उम्मीद, पापा मुझे बचा लो। जैसे तैसे पिता मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी, फायर विभाग की टीम भी बुलाई गई। उम्मीद थी कि राहत बचाव शुरू होगा, लेकिन सब तमाशा बनकर रह गया। एसडीआरएफ को भी काफी देर से सूचना दी गई और लापरवाह सिस्टम ने एक इंजीनियर की जान ले ली। इसके बाद सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालनी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद जांच के लिए गठित एसआईटी के सामने भी विभाग और अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद तकरीबन 14 दिन बीत चुके हैं। एसआईटी की भी जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी जांच से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो अहम जानकारी है वो ये है, जब एसआईटी टीम के द्वारा राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंची टीम से बातचीत की गई तो उसमें समन्वय की कमी पाई गई। जो थाना पुलिस के लोग मौके पर पहुँचे और जो दमकल विभाग के लोग मौके पर पहुँचे, उन्होंने किस किस सीनियर अधिकारी को इस घटना के बारे में जानकारी दी। और जब 11:45 पर गाड़ी गिरी थी, उसके बाद 12:30 तक जब गाड़ी में लाइट दिखती रही, मोबाइल की टॉर्च दिखती
गिरी उस वक्त क्या क्या उचित कदम उठाए। जिम्मेदारियों पर एक फौरी नजर डालें तो सबसे पहले पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, फिर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, काफी देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। यानी मौके की बात की जाए तो सबसे पहले पुलिस और फायर विभाग की भूमिका सवालों में है, लेकिन हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने जो आरोप लगाए उससे लापरवाही की पूरी कलई खुल गई, जिसमें लापरवाही के सबसे गंभीर आरोप प्राधिकरण पर लगे। जिला प्रशासन भी इससे छूता नहीं रह सका। आरोपों के घेरे में प्राधिकरण का सिविल विभाग जिसने गड्ढे को खुला छोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल विभाग जिसने रोशनी का इंतजाम नहीं किया था, ट्रैफिक सेल सड़क सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे, जल विभाग गहरे गड्ढे से पानी निकासी नहीं की, स्वास्थ्य विभाग शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लिया, प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर जाने की जरूरत भी नहीं समझी। जिला प्रशासन 3 दिन बाद डीएम मौके पर गई, आपदा प्रबंधन राहत बचाव में कोई भूमिका नहीं निभाई, फायर विभाग हाईटेक शहर में संसाधनों का अभाव। ये वो आरोप है जिससे विभाग के अधिकारी घिरे हैं और ये वाजिब आरोप भी हैं। यही वजह है कि एसआईटी ने भी उनसे ये सवाल पूछे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अधिकारी और विभाग एक दूसरे पर ठीकरा ही फोड़ते रहे। जिला आपदा प्रबंधन को फ़ोन किया या नहीं किया, अपने सीनियर अधिकारियों को फ़ोन किया और एसडीआरएफ को फ़ोन करने में 2:15 क्यों लगे, जबकि खुद को अब सक्षम नहीं समझ पा रहे थे दमकल विभाग के रेस्क्यू करने वाले लोग और पुलिस के लोग। तो ऐसे में समय रहते एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ को सूचना क्यों नहीं दी, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी, इस बात में जो सीधे तौर पर प्राथमिक यहाँ पर पहुँचने वाली टीम है वो घिरती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। मामले में अब तक प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को हटाया जा चुका है, जबकि ट्रैफिक सेल के एक जेई पर भी घटना के तुरंत बाद एक्शन लिया गया था। अब नजर इस बात पर है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर और कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरती है। सूत्रों के हवाले से ये भी है कि तमाम विभाग एक दूसरे के पाले में गेंद को डालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी प्राधिकरण की गलती बताना और प्राधिकरण के द्वारा पुलिस और दमकल विभाग और जिला प्रशासन की गलती बताने जैसी चीज़ें भी इस पूरे मामले में, इस पूरी जांच में सामने आई हैं। फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर पूरी जांच तो हो चुकी है, लेकिन सरकार किस तरीके का फैसला लेगी ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। और फोन लाइन पर हमारे साथ सहयोगी अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। अमित, हर एक अपडेट दीजिए इस केस से जुड़ा, जिस तरीके से जांच अब कामकाज हो रहा है, उन पॉइंट्स को भी ढूंढा जा रहा है जहां हादसे हो सकते हैं, तमाम जो चीजें हैं वो दर्शकों को समझाइए। देखिए राहुल, तकरीबन 14 दिन पूरे हो चुके हैं इंजीनियर की मौत के बाद, और आज जो बिल्डर गिरफ्तार किए थे उनको लेकर भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो उनकी जमानत को लेकर किस तरीके का अपडेट होगा वो कुछ देर बाद आ पाएगा। लेकिन इंजीनियर की मौत के बाद कुछ हरकत में जरूर अधिकारी नजर आ रहे हैं। जिस जगह को डेथ पॉइंट के लिए घोषित किया था वहाँ के इलाके के लोगों ने, वहाँ पर अब तमाम जो व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए थी, जैसा जनप्रतिनिधियों ने लेटर लिखा, स्थानीय लोगों ने लेटर लिखा, उस वक्त वो काम नहीं किया गया। 31 दिसंबर को जब ट्रक गया वहाँ पर गिरा, उसके बाद भी काम नहीं किया गया। लेकिन आज हम खुद मौके पर गए तो रिफ्लेक्टर रोड के किनारे भी लगाए जा रहे हैं, सामने जहाँ गड्ढा है उस तरफ भी रिफ्लेक्टर, और तमाम जो होर्डिंग्स हैं जिस तरीके की मांग की जा रही थी वो सारे काम करते हुए प्राधिकरण के अफसर वहाँ पर मिले। और साफ सफाई को लेकर भी निरीक्षण किया गया। तो साफ सफाई में लापरवाही पाए जाने पर जो एजेंसी जिसको टेंडर दिया गया उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी 1 लाख रुपए के आसपास की गई है। घटना के बाद कई दिनों तक संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, पीड़ित परिवार से नहीं मिले। इस तरीके की जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहे, और अब जो हरकत में है वो फिलहाल अधिकारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी अगर बात की जाए तो उसमें अभी 3 लोग फरार हैं, एक का एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। दूसरी तरफ एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, और एसआईटी जांच में ही जो सूत्रों के हवाले से है ये जानकारी सामने आई थी कि जो अधिकारी हैं, चाहे प्राधिकरण के हों, चाहे दमकल विभाग के हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, ये सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए और एक दूसरे की गलती बताते हुए नजर आए। वहीं प्राधिकरण के अफसर कोई भी अगर काम नहीं करना होता तो देखा जाता है कि फाइलों में नोटिस भेजकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस नोटिस के बाद क्या कार्रवाई हुई वो नहीं की जाती है। तो उस तरीके की फाइलें एसआईटी के सामने रखी गई थी, जो सूत्रों के हवाले से सामने खबर आ रही है, लेकिन एसआईटी ने उनका विरोध किया और दोबारा से सभी लोगों के बयान लिए गए थे। अब जो पीड़ित पिता है जिसके बेटे की जान गई है वो और शहर के लोग एसआईटी की रिपोर्ट के बाद
जो एक्शन होना है शासन की तरफ से, उस एक्शन का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ 65 ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जहां हादसे हो सकते हैं। उन जगहों पर भी बैरिकेटिंग लगाना या तमाम तरीके के जो इंतजामात हैं वो करने की कवायद फिलहाल देखी जा रही है। अब देखना यही होगा कि कब तक एसआईटी की रिपोर्ट पर जो सरकार है वो एक्शन लेती है, किस तरीके का एक्शन होगा। उसके बाद तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी देखी जाएंगी, क्योंकि पूरे शहर के लोगों की नजर इस पूरे केस में गड़ी है। नोएडा जैसे कोच इलाके में अगर इंजीनियर डूब जाता है और कोई बचा नहीं पाता है तो किस तरीके का एक्शन सरकार लेगी, उसको लेकर फिलहाल जो इंतजार है वो किया जा रहा है। राहुल, धन्यवाद अमित इस जानकारी के लिए। तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट सरकार के पास, हालांकि अब उसके बाद क्या एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।